अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर। दोनों टीमों के लिए काफ़ी निर्णायक मुकाबला रहेगा, क्योंकि दोनों टीम अपना पहला मैच हार चुकी है। ये मैच किसी भी तरह से जीतने की कोशिश होगी दोनों टीमों की। जो जीतेगा वो आगे कदम बढ़ेगा, और जो हारेगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आज के दिन में। लेकिन देखना हो, दोनों टीमों ने बिल्कुल अच्छा क्रिकेट खेला है, एक एक मैच खेल चुके हैं इस मैदान पर। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गिरीश और गौरेश सावड़ देसाई। तो पहला ओवर लेकर सामने से बॉलिंग मार्ग पर अक्षय। पहली गेंद सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर। मिस फील्डिंग कवर पर बैकअप कर रहे थे फील्डर। एक रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम का। पिछला मैच बिल्कुल बढ़िया रहा, 93 का टोटल। मैच आखिरी ओवर पर एक फुल टॉस के साथ मैच को बदल दिया, लेकिन वो इतिहास हो गया है। इस मैच में आपको नए मैच के से साथ, नए दिन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। अक्षय दूर वाले छोर से। इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए एक रन दूसरे के लिए निकले। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 2 रन के साथ से 3 पर। नॉन स्ट्राइकर इन पर गिरीश 1 पर और गौरेश सावड़ देसाई 2 पर अपने व्यक्तिगत। पावर प्ले के शुरू का 2 ओवर का खेल। सामने से गेंदबाजी मार्ग पर दिखाई देते हुए अक्षय, जो कि अगली गेंद लेकर। अक्षय नाइक। इस बार बड़ा शॉट, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था लेकिन जल्दी पिक किया गेंद को, और मिड विकेट बाउंड्री पर एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। अक्षय राइट आर्म, फुल टॉस गेंद, और एक बार बड़ा शॉट। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से फील्डर के दूसरा छक्का, 6 रन के लिए गेंद बाहर। पहली गेंद मिड विकेट पर, दूसरा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 10 पर अपने व्यक्तिगत। गौरेश सावड़ देसाई बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के के साथ। गिरीश 1 रन पर। और बड़ी अच्छी शुरुआत इस मैच में। मैदान 12 पर 14 रन, जो कि टोटल 2 छक्के के साथ अपने टोटल स्कोर जो कि 15 रन। 14 पर गौरेश सावड़ देसाई 2 छक्के, नॉन स्ट्राइकर इन पर गिरीश 1 पर। और बल्लेबाजी का मौका मिला जो कि पहले केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम को। पहला ओवर थोड़े से महंगे साबित होते हुए अक्षय। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 2 फील्डर पावर प्ले में, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। पहला ओवर सामने से दूर वाले छोर से लंबे कद के अक्षय नाइक। अच्छी गेंद इस बार, खेला गेंद को ऑफसाइड पर गली की तरफ। 1 रन, और 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन मिलता हुआ स्कोर को पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, और 1 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन, बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत मैच में केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम की। दोनों टीमों में एक और से आमिर गडेकर है, राजेश वांगणकर है, तो दूसरी ओर से मुख्तार कादरी और राजेश गोसावी। ताकत बिल्कुल समान है दोनों टीमों की, एक एक मैच खेल चुकी है। ये मैच काफी निर्णायक है। जो जीतेगा बिल्कुल कदम आगे बढ़ाए। और
हारने वाले टीम के लिए थोड़ी सी चिंता होगी मैदान पर, क्योंकि ये लीग का फॉर्मेट है। तो ये मैच दोनों टीमों की ओर से काफी निर्णायक है। और कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाजी में बदलाव, अनुष केरकर दिखाई देते हुए। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 22 रन बनाए थे। और ऑलराउंडर खिलाड़ी वो अब मात्र अपना पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए। धीमी फेंकी गेंद, इस बार पुल का गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 17 विदाउट लॉस, 17 रन स्कोर बोर्ड पर। गिरीश और गिरीश के साथ गौरेश सावल देसाई, ये जोड़ी मैदान पर। टॉस जीतकर फील्डिंग मैदान पर धारगल डायनामिट्स क्रिकेट टीम की, और केरिम फाल्कॉन्स बल्लेबाजी करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से छोड़कर गेंद निकल रही थी, दूर से हटकर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। 17 रन, एक विकेट पर एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। 8 ओवर का मैच, पावर प्ले का ओवर चल रहा है और मैदान पर वन डाउन बैट्समैन, एक पिंच हिटर राजेश वांगणकर बल्लेबाजी के लिए। अंपायर से गार्ड लेते हुए राजेश वांगणकर, सामने सुजीत राणे और स्क्वायर लेग पर सिद्धेश घाड़ी, और अनुष अपने बॉलिंग मार्ग पर। लंबा रन 20-22 कदमों का। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं राजेश वांगणकर। पिछले मैच में एक बढ़िया चौका लगाया था एक्स्ट्रा कवर पर स्क्वायर कट का। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को, लेकिन सिली मिड ऑन पर फील्डर चौकर ने गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, दूसरा ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। काफी दर्शक यूट्यूब पर भी मैच को देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया, आखिर में बल्ले का मुंह खोला और बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, लेकिन गेंद फिर से जो कि निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए राजेश वांगणकर चौके के साथ अपना खाता मैच में शुरू करते हुए। 4 रन स्कोर के खाते में, स्कोर आगे निकला 21, 21 रन, एक विकेट पर। बैकफुट पर जाकर एक सुंदर शॉट, इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया। इस बार मिड ऑन पर फील्डर उतनी अच्छी सफाई के साथ गेंद को रोकने में सफल नहीं रहे। एक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में, एक रन के साथ से 5 पर राजेश वांगणकर, स्कोर आगे 22। और सामने अब मात्र 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज गौरेश सावल देसाई, सामने गेंदबाजी के मोर्चे पर अनुष केरकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन चकमा दिया था बिल्कुल गौरेश को, बाल बाल बचे वहां पर। तो ओवर की समाप्ति हुई, दूसरे 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन, एक विकेट पर। टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए मैदान पर 22 रन, माफ कीजिए, टॉस जीतकर फील्डिंग धारगल डायनामिट्स क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी को मौका दिया केरिम फाल्कॉन्स को, और पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद 22, एक विकेट पर। राजेश वांगणकर बल्लेबाजी पर, उन्हें के साथ 2 छक्के अब तक लगा चुके गौरेश सावर देसाई। आउट होने वाले बल्लेबाज गिरीश सिर्फ 1 रन बनाकर, और वो सफलता मिली गेंदबाज अनुष केरकर को। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से मुख्तार कादरी दिखाई देते हुए गेंद हाथों में उनके, और उनके सामने राजेश वांगणकर।
ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और बाद में एक बार फिर से मुख्तार कादरी राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छा शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर, एक रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। सामने अब बल्लेबाजी के लिए गौरेश सावल देसाई, दो बड़े शॉट अब तक बल्ले से निकलते हुए। अच्छी गेंद इस बार, लेग कटर लेग ब्रेक टिप्पा खाने के बाद गेंद ने उछाल ली विकेट कीपर के हाथों में। आखिरी वक्त अपने बल्ले को गेंद के लाइन से हटाया। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, खासियत है उनकी लेग कटर लेग ब्रेक और वही गेंदबाजी मैदान पर। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया। अच्छा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर फिर से एक रन। अब तक कोई बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। ओवर चलता हुआ तीसरा, एक ओवर ध्रुव ओवर बाकी और देखना होगा दोनों टीम एक एक मैच हार चुकी है, तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। फिर से बढ़िया गेंद इस बार, शायद ड्राइव करना चाहते थे, ऑफसाइड पर उछाल ली। सीमेंट का विकेट है, थोड़ी सी मदद मिल रही है गेंदबाज को। दोपहर के सत्र में हवा का झोंका भी अब बह रहा है सुबह से, और ऐसे पिच पर शायद गेंदबाजी की भी दाद देनी पड़ेगी। सुबह के सत्र में सुशांत राजू केरकर 4 विकेट चटकाए। अच्छा शॉट, अपने फॉलोथ्रू में गेंद सामने पैरों से टकराते हुए विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया। एक अच्छा ओवर, सफलता नहीं मिली इस ओवर में, लेकिन रनों पर निश्चित रूप से रोक लगा दी। तो धीरज, इस ओवर में बने सिर्फ 3 रन, खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन एक विकेट पर। अपना दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर जारी रखेंगे अनुष केरकर। फील्डिंग में परिवर्तन थोड़ा सा, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर अधिक दिखाई देते हुए अनुष केरकर। कमेंट्री बॉक्स एंड से, रोड एंड से सामने बल्लेबाज राजेश वांगणकर। इस बार थोड़ा सा फिर से गेंद में, जो कि आखिर में स्लोअर वन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीधे राजेश गोसावी के हाथों में निकली। थोड़ा सा चकमा खा गए राजेश वांगणकर। तेज गेंद आएगी ये इंतजार था, गेंद थोड़े से स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, और वहीं पर शायद धोखा खा गए। बल्ले पे ऊपर लगी गेंद, आसमान में बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़ी हो गई, और फील्डर राजेश गोसावी उस कैच को पकड़ते हुए दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ केरिम फॉकलैंड्स क्रिकेट टीम का। 25 रन 25 लॉस ऑफ 2 विकेट, और नए बल्लेबाज अभिषेक मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए। अभिषेक शिरगांवकर, स्कोर 25 रन 2 विकेट पर। ओवर नंबर 4, अनुष केरकर पहले ओवर में एक विकेट चटकाया था 6 रन देकर। इस ओवर में भी बढ़िया शुरुआत, एक बड़ा विकेट राजेश वांगणकर जैसे एक बड़े अच्छे बल्लेबाज को चलता किया, और उनके जगह पर नए बल्लेबाज अभिषेक शिरगांवकर, गौरेश सावल देसाई। अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट, सम्मानजनक खेला, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, लेकिन बच गए वहां पर। बिल्कुल करीबी मामला था, गेंद स्टंपों पे लगती तो लगभग अगर मगर की बात थी। एक रन बना स्कोर के खाते में, 26 रन 2 विकेट पर। ओवर नंबर 4 मैच का, 8 ओवर का मैच, दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोपहर के सत्र में। और अनुष खेरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं, जो कि अभिषेक शिरगांवकर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक डीप स्क्वायर लेग पर
ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर और अपने बॉलिंग मार्ग पर अनुष केरकर। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर उछाल ली, गुडलेस स्पॉट पर गेंद बल्ले में संपर्क नहीं रहा और अभिषेक एक बार फिर से सामने। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस मैच में। पहले ओवर में 1 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट। इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा। राजेश गोसावी बिल्कुल गेंद के करीब थे। सुंदर फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। मौका जरूर था, लगभग तालियों से स्वागत हो रहा है, पूरे टीम उनकी स्वागत कर रही है, लेकिन जो हलचल हुई थी, जिस तरह से गेंद निकली थी, मैं तो कहूंगा लगभग करीबी मामला था। मौका लपकना चाहिए था, कैच को पकड़ना चाहिए था। फिलहाल 1 रन बना स्कोर के खाते में और अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अनुष केरकर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। धीमी फेंकी, फिर से गेंद दौड़कर तेज आते हैं, आखिर में स्लोवर वन और इस गेंद के साथ फिर से चकमा खा गए। ऐसी गेंद पर राजेश वांगणकर को बिल्कुल वापस किया और लगभग वही गेंद थी जो कि स्लोवर वन, गति में परिवर्तन। बहुत ही होशियारी के साथ जो कि गेंदबाजी मैदान पर अनुष केरकर की। ये तेज गेंद सम्मानजनक खेला, ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर 28। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद 28 रन। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला धारगल डायनामिट्स क्रिकेट टीम का। बल्लेबाजी को मौका दिया केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम को और 4 ओवर समाप्त हुए, आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी और टीम का टोटल स्कोर 28, 28 रन 2 विकेट पर। आने वाले 4 ओवर में देखना होगा कितने रन बना लेती है केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं एक बार फिर से हमारे साथी कमेंटेटर, आइए जय भोसले के साथ। चार षटकांचा खेळ समाप्त, 28 धावा धाव फलकावर. गोलंदाजीसाठी आपल्याला पुन्हा एकदा दिसतोय तो मुख्तार कादरी. या अगोदरचं षटक मुख्तार कादरीने टिचून गोलंदाजी केली होती. सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो म्हणजे गौरीश सावळ देसाई. एक मोठा फटका, गगनचुंबी फटका, आकाशाला गवस निघाले. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी गौरेशच्या बॅट मधून निघतो एक खणखणीत षटकार. षटकाराने आता मात्र धावसंख्या पुढे सरकते, ती मात्र 34 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. या मैदानावर 100च्या वर जर धावा जमवल्या तर थोडस सुरक्षित वाटू शकतं या क्रिकेटचा इतिहास. आखूड पद्धतीचा चेंडू हलके तटवला जातोय. त्या ठिकाणी थर्डमॅनच्या पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक तेजीने येतोय. धाव घेण्याची शक्यता मात्र समाप्त होते. एक चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी करता करता एक चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा आणि त्यावर एक खणखणीत फटका आपण पाहिलाय. कारण गौरेशला माहिती आहे माझ्यावर पूर्ण जबाबदार, माझ्यावर पूर्णतः अवलंबून संघ आणि मला एक इनिंग या मैदानावर खेळायची, एक फटकेबाजीची इनिंग या ठिकाणी मला साकारायची आहे. पडल्यानंतर थोडासा अतिशय सुरेख चेंडू स्लोवर पद्धतीचा धाव घेण्याचा प्रयत्न, थेट जर यष्ट्यांचा वेध घेतला असता तर थोडासा अडचणीत सापडला असता. मात्र सिंगल मात्र या ठिकाणी मिळते आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 35 धावा धाव फलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करताना. अभिषेक स्ट्राईकला आणि या अगोदरच्या सामन्यातही चांगली फटकेबाजी अभिषेकने केली होती. वेगळा, समोरचा संघ वेगळा, परिस्थिती वेगळी, मात्र तुम्हाला खेळायचंय, आपल्यात असलेली प्रतिभा मैदानावर दाखवायची, आपल्या संघाला संकट मोचकाची भूमिका निभवायची या इराद्याने ही डावखुरी आणि उजव्या हाताची बिनीची जोडी मैदानावर ठाण मांडून उभी.
आखूड पद्धतीचा चेंडू स्विंग अँड मिस या ठिकाणी होतोय. निर्धाव चेंडूने षटकाची समाप्ती. एक षटकार बसल्यानंतरही अवघ्या 7 धावांचं हे षटक समाप्त होत 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि 35 धावा या धाव फलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 18 चेंडूंचा खेळ या डावातील बाकी असताना दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय आमच्या बाजूने, तो म्हणजे ध्रुव षटकाचा. ध्रुव ओव्हर याचा अर्थ सर्व खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. फलंदाजांना मोठी फटकेबाजी करण्याची संधी. मात्र आजच्या दिवसाचा विचार केल्यास संमिश्र यश गोलंदाजांना मिळतंय, कारण ध्रुव षटकामध्ये आताताईपणाचे फटके खेळताना फलंदाज अनेक वेळा अडचणीत सापडलेला आजच्या दिवसात पाहिलाय आणि ते षटक टाकण्यासाठी येतोय अक्षय नाईक हा उंच परा असा गोलंदाज. 35 धावा धाव फलकावर. गोलंदाज अक्षय सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. निर्णायक षटक. यावेळी मात्र सुरेख फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने. चेंडू वन बाउंड सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी. हा चौकार निघतोय गौरीच्या बॅट मधून आणि या चौकाराने आता धावसंख्या पोहोचते ती 39 धावा धाव फलकावर. तर हेच ते षटक ज्या षटकाची वाट गौरेश पाहत होता. याच षटकात 20-25 धावा जमवण्याचा कयास असेल का? हे येणारे 5 चेंडू ठरवतील या षटकाचा दिशा. यावेळी पुन्हा एकदा हात सुटतोय, मात्र फटक्यामध्ये ताकद एवढी की चेंडू जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. लागोपाठचा दुसरा चौकार गौरेशच्या बॅट मधून निघतोय आणि धावसंख्या आता मात्र तेजी पकडते. 43 धावा धाव फलकावर. 43 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 6th ओव्हर इन प्रोग्रेस. लागोपाठचे 2 चेंडू सीमा पार पिटाळतोय आणि हे षटक मी मोठं बनवेन या इराद्याने पुन्हा एकदा अक्षयच्या समोर गौरेश उभा राहतोय. हा चेंडू आखूड पद्धतीचा एक वेगवान मात्र बाहेर जाणारा चेंडू. पंच सुजित्राने त्याला अवांतरची शिक्षा ठोठावतायत. अतिरिक्त 1 धाव मिळते. अवांतरची धाव खात्यामध्ये जमा होत धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 44 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर जातोय आणि पंचांच्या दृष्टिकोनातून तो चेंडू वाईड ठरतोय. यावेळी उत्तुंग फटका. बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये. चेंडूला दिशा उंची जास्त तशीच लांबी जास्त. आउट ऑफ द पार्क. लॉंग ऑफच्या दिशेने 6 धावांसाठी षटकारासाठी आणि या षटकाराबरोबरच 50 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. त्या म्हणजे केरी फॉल्कम संघाच्या. वैयक्तिक 40 धावावर खेळतोय तो गौरेश सावळ देसाई. एक सुरेख फटकेबाजी. जे षटक पाहिजे होतं ते षटक 50 धावा या ठिकाणी पूर्ण करतोय. आडव्या बॅटचा हा सुरेख खणखणीत फटका. 1 बाउंस जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी. गौरेश थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. षटकारानंतर हा चौकार. आतापर्यंतच्या षटकाचा या विचार केल्यास 3 चौकार, 1 षटकार, 1 चेंडू वाईड. एकूण धावसंख्या 54 धावा धाव फलकावर. आता मात्र पूर्णतः दबावाखाली दिसतोय गोलंदाज अक्षय. समोरचा फलंदाज तुटून पडतोय गोलंदाजीवर. चिंधड्या उडवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाच्या गोलंदाजीचा. यावेळी उत्तुंग फटका. आकाशाला गवसती घालतोय. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर. इट्स अ सिक्सर आणि या षटकाराने जवळपास या ठिकाणी अर्धशतकही पूर्ण होतोय. गौरेश सावळ देसाई
श्रेणीचं एक शानदार अर्धशतक आपल्या अनोख्या स्टाईलने सर्वांना अभिवादन करतोय हा फलंदाज. आक्रमक फलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि हा चेंडू जातोय पुन्हा एकदा आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी षटक संपतंय या ठिकाणी 6व आणि 6 षटकांचा खेळ समाप्त. एकूण धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 66 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. या षटकात तब्बल 31 धावा कुठल्या जात आहेत म्हणजे जे षटक 20-25 धावांचं पाहिजे होतं ते षटक या ठिकाणी मिळतंय अक्षयचं. तब्बल 31 धावा या षटकामध्ये कुठतोय तो म्हणजे गौरेश सावळ देसाई. 66 धावा धावफलकावर. एक तुफानी फलंदाजी एक वादळी खेळी साकारतोय. स्वतःचं अर्धशतक आणि क्रिस गेलच्या स्टाईल मध्ये प्रेक्षकांचं आपल्या पाठीराख्यांचं अभिवादन स्वीकारतोय तो गौरेश सावळ देसाई. जी इनिंग मी राखून ठेवली होती ती याच सामन्यासाठी आज समोरच्या संघाला जणू इशारा या ठिकाणी गौरेश देताना दिसतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल. गोलंदाज येतोय तो सीताराम हा गोलंदाज. डावखुऱ्यात त्याचा अभिषेक सज्ज होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. यावेळी मात्र एक सुरेख फटका गोलंदाजाच्या जवळून चेंडू जातोय. एक सिंगल मात्र मिळते. सिंगलने एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 67 धावा धाव फलकावर. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा आपल्याला स्ट्राइक वर दिसतोय तो गौरेश सावळ देसाई. झाला आता मात्र चेंडू फुटबॉल सारखा दिसतोय आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पिटाळण्याची घाई ज्याला लागली तो गौरेश सावळ देसाई. अर्धशतक झाल्यानंतर आणखी आक्रमक खेळताना दिसतोय तो या मैदानावर जिंको किंवा मरो अशा पद्धतीच्या या सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा शॉट चेंडू आणि त्यावर खणखणीत लॉंगेस्ट सिक्सर या ठिकाणी गौरेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. धावांचा रतीब थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. कोणताही गोलंदाज गौरेशच्या समोर टिकू शकत नाहीये आणि या षटकारानं धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 73 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. या गोलंदाजावरही हल्ला चढवतोय. मागच्या षटकात ज्या ठिकाणी खेळ थांबला होता तेथूनच पुन्हा एकदा सुरुवात करताना दिसतोय तो गौरेश सावळ देसाई. षटकार चौकारांची आतषबाजी. 73 अशी धाव संख्या धाव फलकाला का 90 पर्यंत पोहोचेल. 100 गाठेल का हा संघ. यावेळी पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख फटका. पहिली धाव वेगात. फेक अतिशय सुरेख. केवळ सिंगल वर समाधान. राहत की सास कारण नॉस्टॅग एंडला जातोय गौरेश सावळ देसाई. धाव संख्या पोहोचते ती 74 धावा धाव फलकावर. सीताराम पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. उलटा चेंडू कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख कव्हर ड्राइव्ह अभिषेकच्या बॅट मधून. यालाच म्हणतात वाहत्या गंगेत हात धुणं. दुसऱ्या बाजूने फटकेबाजी सुरू असताना मी शांत कसा राहू. आणि या चौकारानं एकूण धाव संख्या पोहोचते ती म्हणजे 78 धावा धाव फलकावर. बॅटची कडा घेतोय चेंडू. मुख्तार कादरी मात्र चेंडू अडवतोय. एक निर्धाव चेंडू बऱ्याच कालावधीनंतर संपुष्टात येतोय. धावसंख्या 78 धावा धाव फलकावर. अजूनही या षटकानंतर एका षटकाचा
खेळ शिल्लक राहील म्हणजे 90-100च्या जवळपास पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल. हा चेंडू वेगवान सोडायचा होता मात्र अचानक आतमध्ये येतोय, पायावर आदळतोय आणि निर्धाव चेंडू बरोबर षटक संपते 7वं. 7 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 78 धावा धाव फलकावर. उरलेत 6 चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये स्ट्राईक वर असेल तर गौरेश सावळ देसाई आणि हे 6 चेंडू या सामन्यातील निर्णायक ठरतील हीच अपेक्षा या ठिकाणी दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांकडून, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांकडून आणि मैदानाच्या बाहेर हा सामना बघत असलेल्या प्रेक्षकांकडून वर्तवली जाते. दुपारच्या सत्रातील हा सामना आपण पाहताय आणि दुपारचे जवळपास 12:30 वाजायला आलेत आणि मैदानावर बॅट तळपते, डोक्यावर सूर्य तळपतोय आणि मैदानात बॅट तळपते ती म्हणजे गौरेशची. पाहायचंय हे 6 चेंडू आणि शेवटचा षटक टाकण्यासाठी येतोय तो नितीन नार्वेकर, हा उंचपरा गोलंदाज. पहिल्या चेंडू भिरकावून देतोय, त्यावर लिहिलं होतंय टांगा पलटी, घोडे फरार. षटकार गौरेशच्या बॅट मधून एकूण धाव संख्या 84 धावा धाव फलकावर. आता मात्र या ठिकाणी शतकी मजल गाठेल की काय ही आशा मात्र पुन्हा एकदा पल्लवित होते. ती केरिम फॉल्कमच्या संघातून त्यांच्या गोटामध्ये या ठिकाणी उत्साहाचं वातावरण, चेहऱ्यावर थोडस हास्य फुललेलं या ठिकाणी या मैदानावर. पुन्हा एकदा हा चेंडू भिरकावला जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर आणि 90 अशी धाव संख्या धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. एक वेगवान खेळी, ताकदवान खेळी, तुफानी खेळी, षटकारांचा पाऊस, मैदानावर तळपत्या उन्हात गौरेश सावळ देसाईच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. 90 धावा धाव फलकावर. वैयक्तिक 75 आणि हा षटकार 81 वैयक्तिक धावा, एकूण धाव संख्या पोहोचते ती 96 धावा धाव फलकावर. आता मात्र गोलंदाज नितीन नार्वेकर क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है. 96 धावा धाव फलकावर. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का. फेक अचूक येत नाहीये तोपर्यंत 2 धावा मात्र पळून काढल्या जात आहेत. 98 धावा धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे अजूनही षटकातील चेंडू बाकी आणि शतकी मजल मारेल यात मात्र शंका उद्भवत नाहीये. यावेळी मात्र हवेमध्ये चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकत नाहीये जोपर्यंत फेक येईल. आणखी 2 धावा आणि या बरोबर 100 धावा केरी फॉल्कन संघाच्या पूर्ण होत आहेत. एक लाजवाब हातोडा विस्फोटक फलंदाजीचं प्रदर्शन गौरेश सावळ देसाई याच्याकडून. मिनी हेलिकॉप्टरचा हा स्ट्रोक मिड विकेटच्या दिशेने खेळला जातोय. पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि एकूण मात्र या ठिकाणी 8 षटकांचा खेळ जवळपास संपुष्टात येतोय. 102 धावा धाव फलकावर आणि जिंकण्यासाठी 103 धावांचं लक्ष या ठिकाणी केरी फॉल्कन संघाने ठेवलंय.
यामध्ये 87 धावांचा वाटा हा एकट्या गौरेश सावळ देसाईचा. नाबाद 87 धावांचे बहारदार लाजवाब यादगार खेळी साकारतोय तो म्हणजे गौरेश सावळ देसाई. टाळ्यांच्या कडकडात त्याचं स्वागत केलं जातंय, अभिनंदन केलं जातंय. जी खेळी राखून ठेवली होती ती खेळी या ठिकाणी साकारतोय. आता मात्र 103 धावांचं भलं मोठं आव्हान या ठिकाणी पार करावं लागेल, ते म्हणजे धारगड संघाला. काय होईल सामन्यात, जिंकणार कोण? दस छक्के लगाए लगभग गौरेश सावळ देसाई ने. 87 रनों की बल्लेबाजी, 4 ओवर में 28, आने वाले 4 ओवर में 74 और 102 टोटल 2 विकेट पर 8 ओवर में. टारगेट 103 का. सामने बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग बल्लेबाज मुख्तार कादरी दिखाई देते हुए और सामने गेंदबाजी पर बड़े बॉय आमिर गडेकर. बड़े टोटल का मैच दोपहर के सत्र में दोनों टीमों ने एक एक मैच गवा दिया है शुरू का, तो ये मैच काफी निर्णायक. और बल्लेबाजी की बात की जाए तो बिल्कुल अच्छा टोटल सामने रखा है. तो चलिए पहली गेंद जुड़ जाते हैं एक बार फिर से इस सुरेश रैना मैदान पर. अब स्टंप से बाहर गेंद कट होकर और बाहर की तरफ निकली. वाइड बॉल का इशारा और रनों का खाता शुरू होता हुआ मैच में. मुख्तार कादरी स्ट्राइक पर सामना करते हुए
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट किया, गेंद को खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। आखिर में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक सुंदर फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर। 8 ओवर का मैच, रन रेट के साथ खेलना पड़ेगा इस मैच में। हर ओवर में एक दो शॉट लगाने पड़ेंगे, मंजिल काफी दूर है। टॉस जीतकर सामने बल्लेबाजी दी केरिम। फाल्कन्स क्रिकेट टीम को 4 ओवर में बने थे 28 रन। उसके बाद 4 ओवर में क्या बल्लेबाजी, बिल्कुल दोपहर के सत्र में। बाउंड्री पर सीधे फील्डर के हाथों में, और पहला विकेट इसी के साथ। ओवरपिच गेंद थी, थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट करते तो गेंद बन सकती थी 4 रन के लिए, लेकिन सामने गेंद निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। जो फील्डर मौजूद था उनके हाथों में विकेट, जो कि स्कोर बोर्ड पर। मुख्तार कादरी वापस, एक चौका लगाया, 6 पर अपने व्यक्तिगत, और नए बल्लेबाज मैदान पर अक्षय नाइक, जो कि आइकॉन खिलाड़ी, वो मैदान पर। काफी उम्मीद होगी इस बल्लेबाजी पर। पिछले मैच में बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, ये तोड़फोड़ वाले बल्लेबाज है मैदान पर। सामने टारगेट थोड़ा सा सफर लंबा है, मंजिल दूर है जरूर, लेकिन क्रिकेट है, प्रयास करोगे तो बिल्कुल मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंच पाओगे। लेकिन देखना होगा उससे पहले आमिर गाडेकर सफलता हासिल करते हुए, आज जन्मदिन है, ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं। पहले मैच हार चुके हैं, देखना होगा ये तोहफा, ये टीम इस मैच में उनके लिए शायद एक, बिल्कुल अगर मैच जीत जाएगी तो गिफ्ट मिलेगा, लेकिन देखना होगा सामने से नए बल्लेबाज। छोटी गेंद मिली इस बार, हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लंबी दौड़ लगाई जरूर, 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक थ्रो करते तब तक अपना खाता शुरू किया अक्षय नाइक ने 2 रन के साथ से। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, रन रेट के साथ जो कि मैच को खेलना पड़ेगा, वो बात जो कि मन में हमेशा रहेगी इस मैदान पर, क्योंकि 103 का टारगेट है। और आमिर गाडेकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में कवर पर, एक आसान सा कैच, और एक विकेट का मैदान पर पतन होता हुआ। तो पावर प्ले में आमिर गाडेकर ने लगभग 2 धक्के दिए सामने टीम को। 103 का टारगेट, और इस 103 के टारगेट के सामने धारगल डायनेमिट्स थोड़ी सी लगभग संकट में दिखाई देती हुई पहले ओवर में। स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन और 2 विकेट मात्र वापस। सलील नए बल्लेबाज, 2 अच्छे विकेट, पहले मुख्तार कादरी, बाद में अक्षय नाइक। नए बल्लेबाज सलील नाइक जो कि मैदान पर, और मोर्चे पर राम योगेश। गेंदबाजी में परिवर्तन, आने वाला अगला मैच, आइए प्लीज कैप्टन, ब्लैक टाइगर तुइम और एनएससी रॉयल्स नागजर। सामने से दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ राजेश वांगणकर, गेंदबाजी के मोर्चे पर राम योगेश, और राम योगेश के साथ सलील नाइक, ये जोड़ी मैदान पर। राजेश वांगणकर पावर प्ले में अपना पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर बॉलिंग मोर्चे पर। दोपहर के सत्र में चलता हुआ मैच, इस मैच के बाद तुरंत मैच होगा ब्लैक टाइगर तुयम और एनएससी रॉयल्स नागजर, इन 2 टीमों के बीच में।
ओवर पिच गेंद डीप मिड विकेट पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद चलेगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट ओवर पिच गेंद, और ओवर पिच गेंद पर बल्ले के बीचों बीच एक तगड़ा शॉट 6 रन के लिए। और आइए प्लीज ब्लैक टाइगर तुएम कैप्टन, देर मत करो, ब्लैक टाइगर तुएम कैप्टन आइए प्लीज, यहाँ पर उपस्थित है। एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम के कप्तान। टॉस किया जाएगा, आने वाला मैच, इस मैच समाप्त होने के बाद तुरंत मैदान पर खेला जाएगा। ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम आइए प्लीज कैप्टन। राजेश वांगणकर एक बार फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, पहली गेंद पर छक्का और के खाते में। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छी गेंदबाजी राजेश वांगणकर की, और सामने अब मात्र बल्लेबाजी के लिए आते हुए राम योगेश पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। गेंदबाजी का 103 का टारगेट है, ओवर दूसरा पावर प्ले का ओवर जो कि मैच का चलता हुआ मैदान पर। फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक मिड विकेट बाउंड्री पर 2 फील्डर कैचिंग पोजीशन में। राउंड विकेट राजेश। इस बार अल्टी पल्टी सफल रहे, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। रिवर्स का प्रयास सफल रहे, उस पहले बिल्कुल जो कि तैयार थे इस सांप जो कि सामने पा गए। एलबीडब्ल्यू होकर वापस राम योगेश, बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने बल्लेबाजी में, रिवर्स के 2 शॉट जो कि लगाए थे, लेकिन उसके बाद वापस। और नए बल्लेबाज मैदान पर अनुष केरकर, तो तीसरा विकेट। और आइए प्लीज, हम बार बार कॉल कर रहे हैं ब्लैक टाइगर तुएम कैप्टन, आइए ब्लैक टाइगर तुएम टीम कैप्टन टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द। ये ओवर इसलिए लिया है कि जल्द से जल्द और एक का दूसरा विकेट मिल जाए तो मैच पर पकड़ मजबूत होगी, और यही सोच कप्तान की, टीम की, और इसी के कारण ध्रुव ओवर लिया है। और आमिर गडेकर इस ओवर में, तो आमिर गडेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से, रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद निकले हवा में स्लिप पर, बाहरी किनारा लगा, और एक सफलता इसी के साथ मिलती हुई। तो बिल्कुल बढ़िया कप्तानी ध्रुव ओवर में। पहली गेंद पर छेड़खानी, लेग कटर लेग ब्रेक गेंद, बाहर जाने में गेंद पर बल्ला लगाया और बाहरी किनारा, और लगभग दूसरे स्लिप पर गली पर फील्डर ने कैच को पकड़ा। विकेट नंबर जो कि 4था, और आने वाले मैच का टॉस जीता है ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी का मौका दिया है, और एक विकेट खोया इसी बीच में। और नए बल्लेबाज मैदान पर विवेक, अनुष केरकर, बल्लेबाजी पर उनके साथ विवेक आउट होकर वापस, सलील आउट होकर वापस, सलील नाइक और विवेक जो कि मैदान पर। आमिर गडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सफलता हासिल करते हुए, और अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए उस गेंद के बारे में, बोल्ड हुए आमिर गडेकर को मिलती हुई और एक बड़ी सफलता।
बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में। पहले ओवर में भी विकेट चटकाया था, तो 4 विकेट अब तक लेते हुए अपने स्पेल में। अब मात्र ऑन हैट्रिक पर है जय। अगर हैट्रिक लेंगे तो बिल्कुल सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आज जन्मदिन है और ऐसे मौके पर अगर मैदान पर आप खेल रहे हैं और मैच में बड़े प्रतियोगिता में पेडनेम प्रीमियर लीग में अगर हैट्रिक का मौका सामने आ चुका है और अगर हैट्रिक मुकम्मल हुई, हासिल की, तो आपके लिए और यादगार रहेगा ये दिन। लेकिन देखना होगा क्या होता है इस गेंद पर। इस मैच में चौथा विकेट चटकाया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। बिल्कुल धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रही है। ऑन हैट्रिक की गेंद और सामने नए बल्लेबाज मैदान पर। हैट्रिक बॉल और बाहरी किनारा, गेंद हवा में, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन, दूसरा रन मिलेगा। और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे हुए। इसी बीच में अपने आप पर थोड़ा सा निराश हो गए जरूर आमिर गड़ेकर। बाहरी किनारा लगा लेकिन गेंद काफी दूर निकली। 2 रन बने स्कोर के खाते में बड़ी देर के बाद और 2 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 29 रन 5 विकेट पर। खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, राजेश गोसावी 2 पर अपने व्यक्तिगत। इस बार शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइल्ड बॉल का इशारा। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। तीसरा ओवर, 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का, ये तीसरा ध्रुव ओवर। आने वाले 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार फिर से चकमा दिया। फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। लेग ब्रेक, लेग कटर इनकी खासियत है। स्लोवर वन, कभी तेज गेंद, कभी यॉर्कर लेन की गेंद। और आज बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट। इस बार मिड ऑफ के सर्कल के ऊपर से गेंद पहले बाउंस के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए। तो 4 रन इस ओवर में, जो कि आखिरी गेंद पर लगा। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 5 विकेट पर। तो आमिर गड़ेकर का स्पेल समाप्त हुआ। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 17 रन और 4 विकेट। जरा तालियां तो होनी चाहिए। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 17 रन 4 विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्पेल इस मैच में आमिर गड़ेकर का। 5 ओवर का खेल बाकी प्रशांत, और चाहिए मैच को जीतने के लिए 69 रन। 69, 30 गेंदों में 69। एक बल्लेबाजी जो कि मैदान पर गौरेश सावर देसाई और बाबू 87 रनों की, 4 ओवर में थे 28 रन, बाकी के 4 ओवर में बने 74 रन। वो बल्लेबाजी मैदान पर करनी पड़ेगी, नहीं तो मुकाबला काफी दूर का होगा, लगभग 19-20 का मैदान पर। गेंदबाजी में सामने से एक बार फिर से राजेश वांगणकर, अपना दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर। विकेट गिर चुके हैं 5, तो आधी टीम वापस। अच्छी गेंद डिले हाथों से खेला, सिंगल बनेगा। बैकअप कर रहे थे फील्डर। 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। 68 रन अभी भी चाहिए। आने वाले 29 गेंदों का खेल बाकी। 29 बॉल्स 68 रन्स। राजेश गोसावी, शायद टीम सोच रही है, सपोर्टर सोच रहे हैं, एक बड़ी इनिंग उनसे। ये बल्लेबाजी है, इनमें क्षमता है। अगर रुक गए, टिक गए मैदान पर, तो खेल में बिल्कुल मजा आ जाएगा। और सामने से राजेश वांगणकर अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए।
शॉर्ट पिच गेंद इस बार उछाल लेती हुई बल्ले के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओवर चलता हुआ चौथा। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। पावर प्ले का 2 ओवर, बाद में ध्रुव ओवर, यह खेल समाप्त हो चुका है। अमीर गडेकर 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 17 रन 4 विकेट। और राजेश वाइनगणकर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने राजेश गोसावी। तेज गेंद इस बार अप स्टंप पर, फिर से डॉट गेंद इस बार। और इस मैच में ये परेशानी रहेगी क्योंकि जब जब डॉट गेंदें निकलेगी रन रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टारगेट थोड़ा लंबा है 103 का। राजेश गोसावी कोशिश जरूर कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट लगाने की। अड़े बल्ले से खेला इस बार विथ अलाउंग द कारपेट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन बनेगा स्कोर में। अमीर गडेकर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। अनुष केरकर बस इस जोड़ी पर दारोमदार रहेगी मैदान पर धारगल डायनामिट्स क्रिकेट टीम की, क्योंकि ये वो जोड़ी है मैच को बदल सकती है, मैच का निर्णय नतीजा बिल्कुल जो कि स्पष्ट कर सकती है। देखना होगा क्या होता है मैच में। इस बार अप स्टंप पर उछाल लेती हुई बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को टैप किया अपसाइड पर। पहला रन दूसरे के लिए निकले, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और उसके साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन बने स्कोर के खाते में, 2 रन अनुष के स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचता हुआ 38 रन पर, 5 विकेट पर 38 रन, 103 रन का जवाब देते हुए मैदान पर मुकाबला केरिम फाल्कन्स और धारगल डायनामिट्स के बीच में। फुल टॉस गेंद इस बार सुंदर शॉट, गैप में प्लेसमेंट बढ़िया, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, फुल टॉस गेंद, तेज गेंद थी, सिर्फ दिशा दी उस गेंद को और चौका मिला। 4 रन बने स्कोर के खाते में। तो इस 4 रन के साथ से खेल रुका हुआ मैदान पर जो कि टोटल 42 रन। प्रशांत आने वाले खेल अभी भी बाकी जो कि 4 ओवर का 24 गेंदों का और मैच को चाहिए 61 रन। 24 बॉल्स 61 रन, 15 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे। तो हर ओवर में 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। क्या होता है मैच में इस मैदान पर, कौन जीतता है, एक बार फिर से जो कि आने वाले 4 ओवर के साथ जुड़ जाते हैं हमारे साथ। आइए जय भोसले के साथ। धन्यवाद अशोक। 24 चेंडूत 61 धावा बनवायच्या आहेत समोरच्या संघाला। अशक्य असं आव्हान निश्चितपणे नाही आहे, कारण शेवटच्या 2 षटकात तब्बल 66 धावा कुठल्या होत्या, त्या म्हणजे गौरेश सावळदेस आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी करायची राजेश गोसावीला। कुंडईच्या मैदानावर जी फलंदाजी केली होती, जी इनिंग राजेश गोसावीने यादगार बनवली होती, तीच फलंदाजी या मैदानावर साकारायची, एक स्वप्नवत वाटचाल आपल्या संघाला करून द्यायची। 24 चेंडू 61 धावा गोलंदाजीसाठी नाना आपल्याला दिसतोय। पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू, चेंडूला सही नशियत, सही दिशा, चेंडू आउट ऑफ द पार्क। 6 धावांसाठी षटकारासाठी राजेशच्या बॅट मधून निघतोय आसमानी सुलतानी षटकार। एकूण धाव संख्या परावर्तित होते ती म्हणजे 48 धावा धाव फलकावर। लक्ष्मण पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, आता मात्र 55 धावांची आवश्यकता।
यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, यावर मात्र सुरेख असा फटका, कव्हर ड्राईव्हचा फटका. पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धावही चपळाईने पूर्ण केली जाते आणि याच बरोबर 50 धावाही पूर्ण होत आहेत त्या संघाच्या. धारगा डायनामाइट संघ 50 गाठतोय आणि आता मात्र 53 धावांची गरज. सामना दोलायमान परिस्थितीत. राजेश गोसावीची जर बॅट तळपली तर सामना डायनामाइट धारगड संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. पुन्हा एकदा चेंडू आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी राजेश गोसावी ऑन ऑफ फायर. राजेश गोसावीच्या बॅट मधून एक खणखणीत षटकार. हे षटक महागडं ठरतंय. हे षटक मला मोठं बनवायचंय. संघाला या ठिकाणी अडचणीतून बाहेर काढायचंय. जशा पद्धतीची गौरेशने फलंदाजी केली त्याच पठडीतले फटके मलाही मारायचेत या इराद्याने समोरच्या गोलंदाजीवर तुटून पडतोय राजेश गोसावी आणि धावसंख्या पोहोचते ती 56 धावावर. यावेळी मात्र आखूड पद्धतीचा चेंडू. सुदैवी ठरतोय गोलंदाज, बॅटवर चेंडू येत नाहीये, नाहीतर या चेंडूवरही काही धावा मिळाल्या असत्या. मात्र चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आखूड पद्धतीचा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून कव्हर पॉइंट सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. टांगा पलटी, घोडे फरार, चौकार. एकूण धावसंख्या 60 अशी धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते आणि आता मात्र पाहिजे धावा 43. जे षटक मोठं पाहिजे होतं ते षटक या ठिकाणी राजेश मोठं करताना दिसतोय. लक्ष्मणवर पूर्णतः हल्ला बोल करतोय. यावेळी पुन्हा एकदा फटका आणि क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. जल्लोष मात्र या ठिकाणी केरीमच्या गोटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. राजेश बाद होऊन तंबूत परततोय. आणखी हादरा, मोठा हादरा बसतोय तो या ठिकाणी धारगा डायनामाइट संघाला. पंचवीस धावा बनवतोय राजेश गोसावी, ज्यामध्ये 2 षटकार 2 चौकारांचा समावेश. मात्र आपल्या खेळीला शेवटपर्यंत अंजाम देत नाहीये. तसाच एक फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळण्याच्या प्रयत्नात ताकद थोडीशी कमी पडते, उंची थोडीशी चेंडूला कमी पडते. एक सुरेख झेल मात्र सीमारेषेच्या जवळ टिपला जातोय आणि एक महत्वपूर्ण गडी बाद केला जातोय. प्राइस विकेट मात्र केरीम फाल्कन संघाला या ठिकाणी मिळते आणि 6वा हादरा मात्र बसतोय तो धारगड डायनामाइट संघाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय तो म्हणजे सुशांत नाईक हा फलंदाज. स्ट्राईकला आपल्याला दिसेल फलंदाज अनुष केरकर. यांना मात्र आता खेळावं लागेल कारण सामना अजून संपलेला नाही आहे. सुरेख चेंडू, अतिशय लाजवाब चेंडू. राजेश गोसावी जोपर्यंत मैदानावर होता तोपर्यंत समोरचे गोलंदाज थोडेसे काचरलेले दिसले. मात्र आता राजेश बाद झाल्यानंतर पुन्हा एकदा उत्साह दिसतोय. बॉडी लँग्वेज उचललेली दिसते, ती म्हणजे केरी फॉल्कम संघाची या मैदानावर. आडव्या बॅटचा हा फटका, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. अनुजच्या बॅट मधून निघतोय एक खणखणीत षटकार आणि या षटकाराने धावसंख्या पोहोचते ती 66 धावा धावफलकावर. 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात 6वा षटक हे प्रगतीपथावर. अजूनही 37 धावांची आवश्यकता.
उलटा चेंडू, एक सुरेख फटका, कव्हर ड्राईव्हचा चेंडू जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकाराने धावसंख्या पोहोचते ती 70 धावावर. 33 धावांची अजूनही गरज. मित्रांनो, यश मिळवायचं असेल तर कष्टाला पर्याय नाही. कष्ट केले, प्रामाणिक मेहनत केली तर यशालाही मित्रांनो पर्याय नाही. सुरेख फटकेबाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते ती म्हणजे अनुष याच्याकडून. राजेश याच्याकडून राहिलेली अर्धवट फटकेबाजी मी पूर्ण करेन या इराद्याने मात्र खेळपट्टीवर ठाण मांडतोय. एक षटकार, एक चौकार या षटकात मात्र लगावतोय. समीर सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. पुढे सरसावतोय गोलंदाजाच्या जवळून वेगवान असा फटका, मात्र तेवढी लाजवाब क्षेत्ररक्षण अमीर गडेकरचं त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. केवळ सिंगलवर निर्भर व्हावं लागतंय आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 71 धावा धावफलकावर. आता मात्र अजून 32 धावांची आवश्यकता. 14 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक आणि 32 धावांची ही आवश्यकता. सुशांत सज्ज होतोय समीरच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. वेगवान मारा करायचा होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा अपील केलं जातंय विकेट किपर कडून. पंचांकडे वाईडची दाद मागतोय फलंदाज. पंच आपल्या जागेवर तटस्थ, चेंडू निर्धाव असल्याचा निर्वाळा देत आहेत आणि आता मात्र 13 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 13 चेंडू 32 धावा. सामन्यात काय होईल, काय घडेल तर मात्र थोडासा फलंदाज बाजूला हटतोय. पंचांचा डेड बॉलचा इशारा येतोय आणि समीर मात्र आपल्या बॉलिंग मोर्चावर पुन्हा जातोय. सुरेख कमबॅक झालंय ते म्हणजे केरिम फॉल्कम संघाचं. मात्र दुसऱ्या बाजूने तेवढीच फटकेबाजी सुरू आहे ही अनुष केरकरची. उलटा चेंडू, यावेळी मात्र सुरेख असा फटका, मात्र क्षेत्ररक्षकाचं लक्ष नव्हतं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. दुसरी धाव पूर्ण होते. राजेशला चेंडू दिसला नव्हता, मात्र फेक येईपर्यंत दुसरी धाव पूर्ण होत एकूण धाव संख्या पोहोचते ती या ठिकाणी 73 धावा आणि आता उरलेत 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 30 धावा हे विजयाचं समीकरण. सामना अतिशय चुरशीचा, सगळ्यांच्या नजरा या सामन्याकडे लागलेला आणि पाहायचंय या ठिकाणी कोणता संघ बाजी मारेल. सामना थोडासा या ठिकाणी दोलायमान परिस्थितीमध्ये. जर ही 2 षटकं टिचून मारा झाली तर सामना जिंकण्याची संधी केरिम फॉल्कम संघाला. एखाद्या षटकात 10-15 धावा चोपल्या गेला तर सामना जिंकण्याची संधी मिळेल ती धारगड डायनामाइट संघाला. काय घडेल या क्रिकेटच्या या उदरामध्ये दडले काय याचा शोध या 12 चेंडू नंतर मात्र समाप्त होईल. गोलंदाजीमध्ये बदल पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोवर्धन हा गोलंदाज. मित्रांनो, क्रिकेट असो या जीवन, संघर्ष अटळ असतो. संघर्षामधील स्वतःवरील विश्वास कधी ढळू देऊ नका, कारण ढासळलेल्या घराच्या विटाही लोक सोडत नाहीत. संकटावर अशा पद्धतीने तुटून पडा. जिंकला तर इतिहास लिहिला जाईलच, मात्र हरला तरी इतिहासच लिहिला गेला पाहिजे. गोलंदाज सज्ज होतोय गोवर्धन. स्ट्राइक वर आपल्याला दिसतोय तो अनुष.
आडव्या बॅटने खेळलेला फटका मिडॉन क्षेत्रामध्ये आमिर आपल्याला दिसतोय. पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेक थोडीसे गचाळ होते, 2 धावा पळून काढल्या जाते अनुजच्या खात्यामध्ये. उरलेत 11 चेंडू आणि 11 चेंडू मध्ये धावा बनवायच्या 28. 11 चेंडू 28 धावा. पंच दोन्ही एका जागी येऊन काहीतरी चर्चा करताना दिसत आहेत. काय असेल या ठिकाणी दोन्ही पंचांचा निर्णय, काय होत असेल गुप्तगो दोन्ही पंचांमध्ये, हे सांगण्यासाठी काही क्षणांचा अवधी. थोडासा कर्णधाराशी बातचीत होताना दिसते ती दोन्ही पंचांची. गोलंदाजामध्ये बदल केला जातोय आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो म्हणजे लक्ष्मण. मला वाटतं गोलंदाजीसाठी येईल. अकरा चेंडू आणि 28 धावा. सामना अतिशय चुरशीचा, गरमागरमीचं वातावरण मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. आकाशात सूर्य तळपताना मैदानावर अनुजची बॅट तळपते. सज्ज होतोय लक्ष्मण. मोठा फटका, चेंडू कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. एक लाजवाब, एक पाय दुमडूम लगावलेला षटकार. या षटकाराने पृथक्करण बदलतंय. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. सामना दोलायमान परिस्थितीमध्ये दोन्ही संघाला जिंकण्याची समान संधी. मात्र अनुज मैदानावर एका योद्ध्याप्रमाणे उभा. विजय आणि पराभव यांच्यामध्ये ढालीत सारखा उभा अनुज फटकेबाजी करतोय. सामन्यात आपलं आव्हान जिवंत ठेवतोय. तो या सामन्यामध्ये यावेळी मोठा फटका मारायचा होता, स्विंग अँड मिस. चेंडू खाली राहतोय, बाकीचे काम करतोय यष्टीरक्षक. निर्धाव चेंडू मात्र या ठिकाणी समाप्त होतोय. या हाणामारीच्या षटकामध्ये प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय फलंदाजाकडून. पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस, लाजवाब चेंडू. पंचांकडे अपील केलं जातंय, मात्र पंच आपल्या जागेवर तटस्थ. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव. आता उरलेत या ठिकाणी 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा पाहिजे त्या 22. 8 चेंडू आणि 22 धावा, हे 2 चेंडू ठरतील निर्णायक या सामन्यामध्ये. नो बॉलचा इशारा आणि त्यावर मिळतोय एक खणखणीत षटकार. एकूण 7 धावा जमतायत आणि 1 चेंडूही एक्स्ट्रा मिळेल आणि षटकार बरोबर या ठिकाणी या 7 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 89. 88 धावा. जिंकण्यासाठी आता पाहिजेत 15 धावा आणि चेंडूंचा खेळ बाकी आहे 8 आणि फ्री हिटची संधी. नागझर संघाच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. नागझर संघाचा कर्णधार बॉल सिलेक्ट करण्यासाठी कृपया यायचंय. नागझर संघाच्या फलंदाजाने
सुरेख असा फटका, चेंडू जातात सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. 4 धावांसाठी ज्या चौकाराची अपेक्षा होती फ्रीट वर, तोच चौकार या ठिकाणी बसतोय. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 92 धावा धाव फलकावर. 11 धावांची आवश्यकता. सामना होता कुठे, आला कुठे. फलंदाजाने सामना खेचून आणलाय. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची ही नितांत गरज. या चेंडूवर हा खणखणीत षटकार. आता मात्र शेवटच्या षटकात धावा पाहिजेत. 5 धावांची आवश्यकता. कॅप्टन ऑफ नागझर, NSC रॉयल्स नागझर कॅप्टन. सहा चेंडूंचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता. सामन्यात जान बाकी. पाहायचंय काय चमत्कार घडेल का गोलंदाजाकडून, की फलंदाजी जी वरचढ ठरते त्याच ठिकाणी विजयाने सांगता होईल. या षटकात हे ठरवतील हे 6 चेंडू. 5 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाज येतोय तो सागर. आपटलेला चेंडू, वाईडचा इशारा. पूर्णपणे दबावाखाली बिखरलेली दिसते ती गोलंदाजी. आता मात्र अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र मोठा फटका. सामना समाप्त होता या ठिकाणी आणि विजयश्रीची माळ या ठिकाणी गळ्यात पडते. ती म्हणजे धारगाव डायनामाइट संघाची सुरेख फटकेबाजी अनुज केरकरची, राजेश गोसावीची आणि सामना मात्र या ठिकाणी जिंकतोय. एक नेत्रदीपक अनिश्चिततेने भरलेला सामना. क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढवलेला हा सामना मात्र डायनामाइट धारगाव संघ जिंकतोय आणि पहिल्या विजयाची या ठिकाणी नोंद करतोय. पुढचा सामना होतोय या ठिकाणी ब्लॅक टायगर्स तुएम वर्सेस NSC रॉयल्स नागझर. ब्लॅक टायगर संघ आणि NSC रॉयल्स नागझर संघ. वेल डन, वेल प्लेड अनुष. आणि या सामन्यातील सामनावीराचा मानकरी ठरतोय. सुरेख फटकेबाजी केली होती राजेश गोसावी याने. 25 धावा आपल्या संघासाठी कुठल्या होत्या